Hey, hello everyone, how are you all today? So in the last class we were able to complete MCQs till here. हमने यहाँ तक MCQs किए. Now we are going to do more MCQs of June 2020 examination. एक बात बोलना चाहूँगी, 2020 में एक ही एग्ज़ाम हुआ था सितंबर में, और ये वही एग्ज़ाम के क्वेश्चन आंसर्स हैं. तो जून का मतलब ये नहीं कि एक्चुअली जून में हुआ था, इट वाज कंडक्टेड इन सितंबर, बट दिस इज़ 2020 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. सो लेट्स स्टार्ट. Reliability is necessary but insufficient condition for validity. तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि रिलायबिलिटी एक बहुत ज़रूरी है, राइट, बट इनसफिशिएंट है. इनसफिशिएंट मतलब इनफ नहीं है. इसके अलावा भी हमें कुछ टाइप के एविडेंसेस चाहिए ताकि हम प्रूफ कर पाएँ कि रिलायबिलिटी है. क्लियर? सो इसके लिए स्टेटमेंट 1 is true, of course. Second, in respect of evaluation tools, validity is not an all or none concept but it exists in a continuum. तो अगर इवैल्यूएशन करते हैं तो वैलिडिटी ऐसा नहीं कि भाई हर जगह होनी चाहिए या कहीं नहीं होनी चाहिए, बट ये कंटिन्यूसली होनी चाहिए. सो दोनों स्टेटमेंट्स बहुत ही सही हैं. याद रखिएगा, हमेशा पहले वैलिडिटी चेक की जाती है. अगर वैलिडिटी हो जाती है फिर हम रिलायबिलिटी को चेक करते हैं. अगर वैलिडिटी ही नहीं रहती तो रिलायबिलिटी चेक करने का कोई सेंस नहीं बनता. Next, given below are two statements, one labeled as assertion A and other labeled as reason R. Assertion A. Systems of education which are place specific, time specific and person specific are said to be formal and are created by laid down laws and procedures. तो सिस्टम ऑफ एजुकेशन क्या है? एक प्लेस स्पेसिफिक, टाइम स्पेसिफिक, पर्सन स्पेसिफिक काम है जो फॉर्मल तरीके से एक प्रोसीजर के थ्रू कराया जाता है. वेयर एज रीजन, ओपन यूनिवर्सिटीज़ एंड ओपन स्कूल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल सिस्टम्स ऑफ एजुकेशन. अब अगर आप सोचोगे कि यहाँ पर प्लेस है, टाइम है, पर्सन है, सब कुछ हमने ऑलरेडी स्पेसिफिक कर रखा है, राइट? तो यस, ये फॉर्मल हो सकता है. बट अगर हम ओपन यूनिवर्सिटी की बात करें तो ओपन यूनिवर्सिटी में डिस्टेंस एजुकेशन भी होता है. आप क्या कहते हैं, इट इज़ वेरी वेरी इंडिपेंडेंट इन नेचर, बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम मिलती है. तो यहाँ दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली लाइक एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल. ऑफकोर्स ये फॉर्मल है बट इस टाइप का फॉर्मल नहीं है. इसलिए ए इज़ ट्रू, आर इज़ फॉल्स. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा. आप क्वेश्चन हिंदी में भी देख सकते हैं. फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स विच गो विद द कैटेगरी ऑफ हेल्पिंग बिहेवियर. प्लीज़ याद रखिएगा, हेल्पिंग बिहेवियर एंड इफेक्टिव बिहेवियर ऑफ अ टीचर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये बार बार पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में, तो प्लीज़ ये दोनों पक्के से पक्के याद करके जाइएगा. ओके, तो हेल्पिंग बिहेवियर में स्ट्रक्चरिंग, यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज, प्रोबिंग, ये सारी चीज़ें आती हैं. दिस इज रिलेटेड टू इफेक्टिव बिहेवियर, दिस इज रिलेटेड टू इफेक्टिव बिहेवियर. सो द करेक्ट आंसर इज ए, सी और डी. तो आपको 5 इफेक्टिव बिहेवियर और 5 हेल्पिंग बिहेवियर याद करके जाना है. What are the activities of teaching associated with interactive stage? अब याद रखिएगा 3 स्टेजेस है, प्रिपरेशन स्टेज, देन एग्जीक्यूशन स्टेज एंड इंटरेक्टिव स्टेज. 3 टाइप के स्टेजेस हैं. तो यहाँ पर इंटरेक्टिव स्टेज के बारे में बात कर रहे हैं. प्लानिंग अ लेसन, डिटरमाइनिंग लर्निंग आउटकम्स, प्रेजेंटिंग द कंटेंट इंटरस्प्रेड विद क्वेश्चंस, प्रोवाइडिंग फीडबैक, probing if needed, motivation and monitoring the students task. तो यहाँ पर क्या होगा, इंटरेक्टिव में जो एक्चुअली हो रहा है, लाइक जो भी लेक्चर होता है या क्लासरूम में जो भी आप काम करते हैं वो सारी चीज़ें आएंगी. तो सी, डी, ई आएगा. ये प्री एक्टिव स्टेज होगा, ये दोनों प्री एक्टिव स्टेज होगा. तो इंटरेक्टिव स्टेज में सी, डी और ई आएगा. दिस इज रिलेटेड टू प्रोसेस ऑफ टीचिंग. In Gagin's history of learning, which type of learning immediately precedes rule learning? Rule learning से just पहले क्या आएगा? That is concept learning. इसके लिए आपको Gagin's hierarchy पढ़नी पड़ेगी, ये भी important है. Gagin's hierarchy के साथ आप Dalton's मॉडल भी पढ़ सकते हैं और ब्लूम टैक्सोनॉमी भी पढ़ सकते हैं. ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है. In which of the scales of measurement the properties
ऑफ क्लासिफिकेशन एंड ऑर्डर बोथ आर प्रेजेंट। तो यहाँ पर आपको नोटिस करने की ज़रूरत है, तो क्लासिफिकेशन और ऑर्डर दोनों की बात कर रहा है। तो क्लासिफिकेशन यूजुअली किस में होता है, अगर आपको याद हो तो इट इज़ एन ऑर्डिनल स्केल, एंड क्लासिफिकेशन और ऑर्डर हो तो नॉमिनल स्केल, और अगर क्लासिफिकेशन प्लस ऑर्डर हो तो ऑर्डिनल स्केल। द करेक्ट आंसर इज ऑर्डिनल। नाउ the purpose of ICT interventions in the classroom teaching is to promote and optimize learning outcomes. Most of online methods like Swayam, MOOC, etc. have the potential to become effective supplements. Supplements मतलब add-ons to conventional learning teaching mode और टीचिंग सिस्टम। बोथ आर ट्रू। अगर आप बहुत कॉन्सेंट्रेट करके देखेंगे ना तो दोनों स्टेटमेंट्स बहुत ही सही है। यहाँ पर सेकंड में उसने ये नहीं बोला है कि स्वयं और एमओसी टीचिंग को रिप्लेस कर रहे हैं, नहीं, वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, सप्लीमेंट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। तो येस, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। विच लेवल ऑफ टीचिंग यूजेस हाई लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज स्पेसिफाइड इन ब्लूम्स लेवल, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग रिफ्लेक्टिव मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग रिफ्लेक्टिव, autonomous development level. So here the correct answer is of course reflective. आप कुछ भी सोच लीजिए, reflective level is, you can say, the correct answer, क्योंकि this is comes under higher cognitive domain. The teaching strategy best suited to deal with students who in terms of perform readiness level are in the category of able but unwilling. अब याद रखना, able मतलब कर सकते हैं बट अनविलिंग, करना नहीं चाहते। ये आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड होता है और ये आपके स्किल से रिलेटेड होता है या एबिलिटी से रिलेटेड होता है। तो इसका मतलब आपके अंदर स्किल है, आप वो काम कर सकते हो, बट अनविलिंग हो आपको इंटरेस्ट नहीं है उस काम में। सो आप क्या कर सकते हो, ऐसे बच्चे जो कुछ होमवर्क या कोई टॉपिक कर सकते हैं बट करना नहीं चाहते, आप उनको चैलेंजिंग टास्क देना चाहोगे, उनको टास्क सोशल इमोशनल सपोर्ट देना चाहोगे विथ रिकॉग्निशन, मेंटरिंग और गाइडिंग करना चाहोगे, या कीपिंग द टास्क स्पेसिफिक एंड सॉफ्ट। if you go through all this na, like, so they have skills, okay, we don't have to guide them, we don't have to keep task specific, we don't have to give delegation, मतलब उनको ऑलरेडी काम आता है, तो हमें ना डेलीगेट करने की ज़रूरत है, ना गाइडेंस देने की ज़रूरत है, ना स्पेसिफिक होने की ज़रूरत है। हमें उनको रिकग्निशन देने की ज़रूरत है, हमें उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है कि बेटा ये करोगे तो आपको रिकग्निशन मिलेगा, इसीलिए बच्चा मोटिवेट होगा और वो काम करेगा, क्योंकि वो कर सकता है बट करना चाहता नहीं है। Which of the following are said to be behavioral competencies in effective teaching behavior report trait? तो कौन से टीचिंग के बिहेवियर हैं बिहेवियर कॉम्पिटेंसीज में? सेल्फ एफिशिएंसी एंड लोकस ऑफ कंट्रोल, प्लानिंग एंड टीचिंग, मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग, evaluating and providing feedback, logical, clear and confident. So it is related to behavioral competencies in an effective classroom, in an effective teaching behavior. So that is planning, managing and monitoring, evaluating and providing feedback. These are related to your behavioral competencies of a teacher. So ये क्वेश्चंस हो गए आज के, एंड अब आई रेगुलरली अपडेट द क्वेश्चंस। और याद रखना ये 2020 के क्वेश्चंस है, जून 2020 के, और इसके बाद इफ़ वी हैव इनफ टाइम विल बी डूइंग 2021 क्वेश्चंस एज वेल। बट बिफोर एंडिंग दिस पर्टिकुलर क्लास, okay, this would be our schedule for 1st July 2022 to 7th, one second, I'll just write it down here, okay. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अनअकैडमी जुलाई 2022 का एक क्लासेस का स्केड्यूल है। हमारे पास 2 स्पेशल क्लासेस हैं, याद रखिएगा, स्पेशल क्लासेस आर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस, आप अटेंड कर सकते हैं, और प्लस क्लासेस के लिए आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। एंड दिस वुड बी दिस पर्टिकुलर क्लासेस 1, 2, 3 and 4, all these classes would be from 1st of July to 7th of July. 1st July से लेके 1st July से लेके 7 जुलाई तक रहेगा, क्योंकि 8 तारीख को आपका एग्जाम है। सो दिस इज द एंटायर शेड्यूल। हम लोग रिविजन करेंगे पेपर 1 का, 2 घंटे का ये क्लास रहेगा, 6:30 to 8:30। फिर 9 to 9:45 पेपर 1 के प्रीवाई क्यूज करेंगे इन स्पेशल क्लास, 1:15 to 2:15
मोस्ट एंटिसिपेटेड MCQs ऑफ पेपर 1 प्लस में रहेगा, और शाम के 9 से 9:45 को कॉमर्स का रिविजन करेंगे स्पेशल क्लासेस में. तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ऑफकोर्स कम ऑन अनअकैडमी special classes and plus classes. Apart from that you can right now join Unacademy Plus join करने के लिए अगर आप अदिति लाइव रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो आपको 20% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा. और प्लीज़ याद रखिएगा ये ऑफर सिर्फ जून 27 टू जून 30 तक ही वैलिड है, उसके बाद ये ऑफर एक्सपायर हो जाएगा. सो टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, पढ़ाई करें, कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ मुझसे पूछेगा. टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टडी हार्ड, बाय एवरीवन.